आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम हेपेटाइटिस को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास हेपेटाइटिस जो है, हेपा मीन्स लेवर एंड टाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। सो हमारे पास जो हेपेटाइटिस है उसमें हमारे पास लेवर की इन्फ्लेमेशन होती है। अब इन्फ्लेमेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेमेशन में हमारे पास साइन एंड मुख्तलिफ़ किस्म के साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं। उसमें रेडनेस, पेन, मुख्तलिफ़ किस्म के साइन सिम्टम होते हैं। तो हेपेटाइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेवर होता है। दिस इन्फ्लेमेशन कैन बी कॉज बाय इंजरी, या तो ये इन्फ्लेमेशन इंजरी की वजह से होगा या ये इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से होगा। जो हमारे पास लेवर सेल्स या टिश्यूज़ है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन अगर होगी और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्या होगा, डैमेज होगा। किस चीज़ का डैमेज होगा? लेवर का डैमेज होगा। तो ये हमारे पास क्या है, हेपेटाइटिस है। एक सीरियस कंडीशन है हमारे पास। फिर हेपेटाइटिस के अगर कॉजेज़ की बात की जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म की कॉजेज़ है हमारे पास हेपेटाइटिस के। वायरल हेपेटाइटिस मीन्स वो हेपेटाइटिस जिसमें वायरस की वजह से इन्फ्लेमेशन का होना, तो उस किस्म के हेपेटाइटिस को हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। वायरल हेपेटाइटिस में मज़ीद हमारे पास 5 है। वायरल हेपेटाइटिस में A, B, C, D, E ये हमारे पास वायरल हेपेटाइटिस के टाइप्स है। इसके अलावा अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का मतलब है कि अल्कोहल की कंजम्पशन की वजह से जो हेपेटाइटिस अकर होगा उसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इसके अलावा टॉक्सिक हेपेटाइटिस है। टॉक्सिसिटी की वजह से जो हेपेटाइटिस अगर होगा तो क्या कहेंगे, टॉक्सिक हेपेटाइटिस। ये हमारे पास कॉजेज़ है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, इम्यून सिस्टम की रिस्पांस में एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो हेपेटाइटिस अकर होगा तो उसका कॉज क्या हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ये उसके कॉजेज़ है। अब रूट्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस की अगर बात करें, मुख्तलिफ़ किस्म के रूट्स हैं हमारे पास। हेपेटाइटिस ए और ई का जो रूट है, स्प्रेडिंग रूट जो है वो फीकल ऑरल रूट है। फीकल ऑरल रूट है। ऑरल कैविटी की बात कर रहा है कि उसके ज़रिए से इसकी स्प्रेडिंग होगी। हेपेटाइटिस ए और ई का जो स्प्रेडिंग है, तरीक़ेकार जो है वो दोनों का सेम है। और बी और सी और डी के जो स्प्रेड ऑफ रूट ऑफ वायरल हेपेटाइटिस के जो स्प्रेडिंग तरीक़ाकार है, तो उसमें हमारे पास थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स, इसकी वजह से हेपेटाइटिस बी और सी डी हो सकता है। ब्लड की वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा पेरी नेटल रूट मतलब बिफोर बर्थ, प्रेगनेंसी के दौरान भी ये हो सकता है। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो मेनली हमारे पास ब्लड की वजह से इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। इसके अलावा जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की अगर बात करें तो वहाँ पे वेजाइनल सिक्रीशन वगैरह की वजह से ये हेपेटाइटिस बी, सी, डी हो सकता है। सिम्टम्स की अगर बात करें, सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस की, तो हमारे पास फीवर है। क्योंकि हेपेटाइटिस में हमारे पास इन्फ्लेमेशन होता है, तो इन्फ्लेमेशन में टेम्परेचर का होना ज़रूरी होता है। तो हेपेटाइटिस में हमारे पास फीवर होगा, फिटीग होगा, थकावट महसूस करेंगे, नाज़िया एंड वॉमिटिंग। ये नाज़िया एंड वॉमिटिंग क्योंकि जो स्ट्रक्चर के अंदर एबनॉर्मेलिटी होगी, तो उस एबनॉर्मेलिटी की वजह से नाज़िया एंड वॉमिटिंग हो सकता है। डार्क यूरिन, क्योंकि जो हमारे पास हेपेटाइटिस है उसके अंदर लेवर की का जो फंक्शन है उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आएगी। जो हमारे पास मेटाबोलाइट है उसकी वेस्ट वगैरह, उसकी वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे। जॉइंट पेन होगा, ये भी हमारे पास एक सिम्टम्स है। जॉइंटिस, क्योंकि जो हमारे पास बिलिरुबिन लेवल है वो हाई होगा, तो उसकी वजह से जो हमारे पास बॉडी का कलर है वो येलो अपीयरेंस होगी। स्किन रैशेस, इसके अलावा कन्फ्यूजन में क्या होगा, जो हमारे पास अमोनिया है उस अमोनिया की वजह से कन्फ्यूजन होगा। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे। हेपेटाइटिस ए जो हमारे पास है, इनकी इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 to 6 वीक्स है। और इसके अलावा जो हमारे पास
हेपेटाइटिस एच वायरस जो है वो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। सारे हमारे पास आरएनए वायरसेस से सिवाय जो है हमारे पास बी, वो हमारे पास डीएनए वायरस है। प्रिवेंशन हम किस तरह कर सकते हैं हेपेटाइटिस ए की, तो उसके लिए हमने वैक्सीन लगाना होगा, वैक्सीन लगाना होगा। हेपेटाइटिस ई की अगर बात करें, रूट ऑफ ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस ए और ई की सेम है, फीकल ओरल रूट है। इंक्यूबेशन पीरियड वहाँ पे 2 to 6 वीक्स था, यहाँ पर 2 to 8 वीक्स है। रेट इंक्रीजेज विथ एज अफेक्टिंग एडल्ट्स और 50, मतलब एज के साथ इसका इफेक्ट भी सीवियर होगा। हेपेटाइटिस बी की अगर बात करें, हेपेटाइटिस बी इज डीएनए वायरस, ये हमारे पास डीएनए वायरस है, बाकी आरएनए वायरसेस है। रूट जो हमारे पास रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो ब्लड है, बॉडी फ्लूइड्स, जितने भी बॉडी फ्लूइड्स है, मतलब वजाना सिक्रेशन वगैरह, ये जो है इसके ज़रिए से ये ट्रांसमिट होगी। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी ये हेपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है, इसलिए हॉस्पिटल के अंदर हम इसके लिए प्रोटेक्शन करते हैं अपने आप की। आईवी ड्रग्स की वजह से मोस्टली ये हो सकता है, लेकिन आजकल इसके आजकल इसका जो रेशो है वो कम है, आजकल इसका रेशो कम है। हेपेटाइटिस सी की अगर बात करें, ये हमारे पास आरएनए वायरस है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, सेम इज़ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी में हमारे पास ब्लड, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, आईवी फ्लूइड वगैरह की वजह से ट्रांसमिशन होती थी, यहाँ पे भी सेम इज़ द केस। एक्यूट प्लस क्रोनिक, क्रॉनिक भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है। अब हम हेपेटाइटिस डी की बात कर रहे हैं। हेपेटाइटिस डी में क्या होगा, सेम हेपेटाइटिस डी की हेपेटाइटिस डी की हम बात कर रहे थे, तो हेपेटाइटिस डी हमारे पास सेम रूट ऑफ ट्रांसमिशन है एस बी एंड सी। बी और सी को हमने पढ़ा, तो वही तरीक़ेकार है रूट ऑफ ट्रांसमिशन का। इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास 1 to 4 months है। इट नीड्स HBV in order to infect the host। हेपेटाइटिस बी का होना ज़रूरी है ताकि होस्ट को क्या करे, इन्फेक्ट करे। अब कॉजेज इन्फेक्शन इन 2 ways, 2 तरीक़ों से ये इन्फेक्शन कॉज करता है। HBV एंड HDV एट सेम टाइम, को इन्फेक्शन, सुपर इन्फेक्शन HBV फर्स्ट damages the liver, later HDV comes। अब हम कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास लिवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस फेलियर है, और इसके अलावा हेपेटाइटिस डैमेज। तो ये हमारे पास हेपेटाइटिस की वजह से कॉम्प्लिकेशन है, लिवर सिरोसिस, और वहाँ पे क्या होता है, स्कार की फॉर्मेशन होती है, हेपेटाइटिस का फेलियर होना, तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। सो हेपेटाइटिस में हमारे पास इन्फ्लेमेशन होता है, किस चीज़ का, लिवर का। बस